जनवरी फरवरी मार्च जैसे ही आता है, वी कॉल इट द JFM, ये एक तरीके से मेला होता है टैक्स सेविंग के लिए। मतलब बहुत सारे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की मार्केटिंग एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो कंपनीज होती हैं जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचती हैं, वो लोग एकदम से उनके लिए ऐसा एक मेला होता है। और ऐसे ही जो बायर्स ऑन द बायर साइड इन्वेस्टर्स होते हैं, उन लोगों को भी टैक्स सेविंग के नाम से जो इन्वेस्टर्स जो स्पेशली सर्विस वाले होते हैं, उन लोगों को HR टीम से मेल्स आना शुरू हो जाते हैं, डेडलाइंस आना शुरू हो जाते हैं। यदि आपको अपने पैसों पे टैक्स बचाना है तो टैक्स डॉक्यूमेंट्स, टैक्स सेविंग डॉक्यूमेंट्स, टैक्स प्रूफ्स आप सबमिट करिए। हालांकि आजकल ओल्ड वर्सेस न्यू रेजिम चल गया है, तो बहुत सारे टैक्स इंस्ट्रूमेंट्स अब जितने फ्लेवर में रहते थे उतने नहीं रहे हैं। बट वी आर हियर टू टॉक अबाउट बेस्ट वेज टू सेव टैक्स। तो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ कुछ ईटी वेल्थ की ये रिपोर्ट है, उनकी मदद से हम ये वीडियो बना रहे हैं। सो थैंक्स टू ईटी वेल्थ एंड कर्स्टी टू ईटी वेल्थ, जहाँ से हम ये सारे टॉपिक्स लेते हैं। सो यहाँ पे जो उन्होंने शॉर्टलिस्ट करा है, विच इज ELSS फंड्स, NPS नेशनल पेंशन स्कीम, यूलिप्स यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स, रिटायरमेंट फंड्स, सुकन्या योजना पेंशन प्लान्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, PPF, टैक्स सेविंग FDs, NSCs नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दे हैव शॉर्टलिस्टेड 10 ऐसे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स सेव कर सकते हो। सो गोइंग वन बाय वन अबाउट विच आर द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स टू सेव टैक्स, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ELSS फंड्स की, विच इज कॉल्ड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम होती है जहां पे आप यदि आप निवेश करते हो तो 3 साल तक आपका पैसा लॉक इन हो जाता है और 100% जनरली 100% पैसा इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट में लगता है। जाहिर सी बात है, जो इसका टैक्स ट्रीटमेंट है वो इक्विटी बेस्ड होता है, विच मीन्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि 1 साल से ऊपर आप इन्वेस्टेड रहते हो और एनी वेज में 3 साल का लॉक इन रहता है, तो जो भी आपका गेन होगा दैट इज सब्जेक्ट टू टैक्सेशन एट द रेट ऑफ 12.5%, जिसमें से 1.25 लैक्स पर फाइनेंशियल है। विच मीन्स अगर आप आज 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए डाल रहे हो और 3 साल बाद 5 साल बाद आप निकाल रहे हो और वो 2 लाख रुपए हो जाते हैं, तो फर्स्ट 1.5 लाख रुपीज 1.25 लाख रुपीज, सॉरी 1.25 लाख रुपीज इज टैक्स फ्री। तो 1 लाख का अगर 2 लाख हो गया तो वो पूरा का पूरा जो आप पैसा निकालोगे उसके ऊपर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यदि उस फाइनेंशियल ईयर में आपने कोई और रिडेम्पशंस नहीं करे हो जिसके ऊपर कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया हो। सो दैट इज ELSS फॉर यू। इसकी जाहिर सी बात है, इट इज द टॉप मोस्ट रेटेड यू कैन से इंस्ट्रूमेंट फॉर टैक्स सेविंग पर्पसेस। द रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज रिटर्न्स आप देखोगे 1 साल में रिटर्न्स हैव बीन टू द ट्यून ऑफ 14 से 49% तक। एवरेज कैटेगरी एवरेज इज 20% इन 1 ईयर। 3 ईयर्स का रिटर्न जो कि मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है, वहां पे 16% से 29% तक का रिटर्न आया है। कैटेगरी एवरेज इज 16.47 एंड 5 साल में जो कैटेगरी एवरेज है वो 19.39 है, मिनिमम बीइंग 23, मैक्सिमम बीइंग 32%। सो क्लियरली द विनर ऑफ आउट ऑफ ऑल द टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आप कर सकते हो, तो दैट इज ELSS फॉर ऑल ऑफ अस। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज NPS, तो नेशनल पेंशन स्कीम। सो ये बहुत मायनों में इसलिए अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें एक तो आप टैक्स तो बचा ही सकते हो। आप 1.5 लाख के ऊपर भी, जो 80C की लिमिट होती है उसके ऊपर भी आप 50,000 रुपये एक्स्ट्रा आप NPS में, नेशनल पेंशन स्कीम में अंडर सेक्शन 80CCD 1B के तहत आप 50,000 रुपये एक्स्ट्रा और बचा सकते हो। ELSS में अप टू 1.5 लाख रुपीज आप बचा सकते हो अंडर सेक्शन 80C। So as far as how NPS works, a very simple maths is, यहाँ पे लॉक इन पीरियड थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, विच मीन्स कि आपकी एंट्री एज से लेके टिल द टाइम यू बिकम 60। इफ यू एंटर बियॉन्ड 60 देन देर इज अ लॉक इन ऑफ अनदर 5 years इन अ ब्लॉक ऑफ 5 years पीरियड। बट अगर आप 60 तक रहते हो, विच मीन्स 60 से पहले एंटर करते हो, तो 60 से पहले तक आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। ओनली एट द एज ऑफ 60 आप अपना 60% ऑफ द कॉर्पस, जो अक्यूमुलेटेड कॉर्पस है, आप वो निकाल सकते हो एज टैक्स फ्री यू कैन से मेच्योरिटी। एंड जो रेस्ट 40% है दैट गोज इनटू कंपल्सरी एन्युटी, विच मीन्स के उस 40% अमाउंट की आपको एन्युटी, विच मीन्स पेंशन इनकम महीने की मिलने लगती है उस वक्त जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा। एंड देन अपॉन द डेथ ऑफ द पेंशन होल्डर, उनके नॉमिनी को 40% पैसा वापस मिल जाता है जो कि टैक्स फ्री है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ गुड इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्ट इन। यहाँ पे भी आप देखोगे टिपिकली यहाँ पे एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस होती है, जिसमें आप इक्विटी फंड्स, गिल्ड फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड AIFs, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में आप पैसा डाल सकते हो। सो 1 साल का रिटर्न
3 साल का 5 साल का इक्विटी का रिटर्न ऑलमोस्ट 16 14 16% रहा है 1 3 5 साल में। गिल्ड फंड्स का रिटर्न 10 7 7 डिसेंट रिटर्न रहा है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का 9 6 7 अगेन डिसेंट रिटर्न है। एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स का 10 7 7। सो ओवरऑल आप देखोगे जनरली दूसरे के कंपैरिजन में एनपीएस even providing you with that security of pension along with good returns, that is why it makes it a good choice for tax saving instrument। and especially इसकी एक added advantage है कि आपको 50,000 से अधिक मतलब 1.5 लाख के ऊपर भी आप 50,000 रुपए और इन्वेस्ट कर सकते हो। The next on the list is ULIPs। So again, earlier ULIPs, that is, I'll come to that here। Earlier ULIPs, that is unit linked insurance plans, were not very preferred choice because पहले allocation charges बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो टिपिकली एक मोर्टेलिटी चार्ज होता है क्योंकि इसमें एनएवी कॉन्सेप्ट होता है प्लस इसमें लाइफ इंश्योरेंस होती है, तो लाइफ इंश्योरेंस की वजह से इसमें एक मोर्टेलिटी चार्ज होता है, बट दैट इज कॉम्पनसेटेड नाउ बिकॉज एक तो इंश्योरेंस जरूरी है, लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है, और जो बचा हुआ पैसा है वो आपका 100% इक्विटी मार्केट्स में या जिस भी आप मार्केट में इक्विटी डेट हाइब्रिड में आप डाल सकते हो। एंड पहले जो एलोकेशन चार्जेस के नाम पे आपको यूलिप्स प्लान्स कॉस्टली लगते थे एंड इट यूज्ड टू ईट अप योर प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज नो द कंडीशन नाउ डेज यूलिप प्लान्स जस्ट कंसिस्ट ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस जो कि बेसिक मोर्टेलिटी चार्जेस होते हैं, उसके अलावा फंड मैनेजमेंट चार्ज होते हैं जो कि शायद एक म्यूचुअल फंड से भी कम चार्ज करते हैं बहुत से यूलिप्स, तो हार्डली विद इन द रेंज ऑफ 1.2 1.3 1.5% के अंदर अंदर, और कुछ एडमिन चार्जेस 0.25 के आसपास होते हैं, तो मिनिमल चार्जेस हैं, बेरेबल है। एंड व्हाई इज इट अ इंटरेस्टिंग चॉइस? बिकॉज अप टू 2.5 लाख रुपीज पर एनम if you purchase a ULIP after 1st February 2021, then आपको 2.5 लाख रुपीस का प्रीमियम यदि आप देते हो, अप टू 2.5 लाख का प्रीमियम देते हो सालाना, उसकी मेच्योरिटी आपको टैक्स फ्री मिलती है। इसमें भी 5 साल का मिनिमम लॉक इन होता है, उसके बाद आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप 5 साल के बाद 10 साल 15 साल 20 साल चलाना चाहो, डिपेंडिंग ऑन द टेन्योर, दैट इज अप टू यू। एंड द मेच्योरिटी इज टैक्स फ्री। फॉर दैट मैटर वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट्स विच इज इक्विटी बेस्ड एंड हैविंग अ टैक्स फ्री मेच्योरिटी। सो दिस इज यूलिप फॉर यू। इसमें 7 से 18% तक डिपेंडिंग आपने कौन से यूलिप में है, क्योंकि इसमें अंडरलाइंग जो फंड्स होते हैं दैट इज अप टू दी यूलिप होल्डर चॉइस कि वो इक्विटी में डाले, डेट में डाले, या हाइब्रिड में डाले, या स्विचिंग करे। इसमें एक अच्छी एक और बात क्या है कि इसमें स्विचिंग और एग्जिट्स अगर आप करते हो तो ना ही कोई टैक्स लगता है ना ही कोई एग्जिट चार्जेस लगते हैं व्हेन यू आर डूइंग स्विचिंग इंटरनली विद इन द यूलिप ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर यूलिप पॉलिसी। सो दैट इज यूलिप फॉर अस। द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज, आप देखोगे, आर रिटायरमेंट फंड। सो रिटायरमेंट फंड्स बेसिकली सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स होती हैं जो कि म्यूचुअल फंड कैटेगरी में ही होती हैं। सोल्यूशन ओरिएंटेड में दो टाइप की आती हैं, रिटायरमेंट फंड एंड चिल्ड्रन फंड। सो रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स में किसी किसी में आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है। हाउएवर इट डिपेंड्स कि आप कौन सी रिटायरमेंट फंड की कैटेगरी चूज कर रहे हो। तो कंजर्वेटिव मॉडरेट अग्रेसिव फंड कैटेगरीज आती हैं, विच मीन्स कि आपका अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट 100% डेट है, 100% इक्विटी है, हाइब्रिड है या मिक्सचर है, तो उसके बेसिस पे आपका टैक्सेशन चूज होता है। जनरली ये वाले प्रोडक्ट्स 5 साल के लॉक इन के साथ आते हैं एंड द रिटर्न्स आर डिसेंट, 9 to 19% के बीच में ये वेरी करता है। अगर आप देखोगे कुछ कुछ रिटायरमेंट फंड्स हैं जहाँ पे आपका 1 साल 3 साल 5 साल का एवरेज 13%, 11% और 12% है। सो कहीं ना कहीं डबल डिजिट रिटर्न आना इज अ गुड यू कैन से इन्वेस्टमेंट बेट वन कैन टेक, एंड दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द प्रिफर्ड टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द लॉन्ग टर्म allocation as well. Moving on to the next is Sukanya Yojana. So this is specifically for you can say tax saving instrument, specifically for you can say parents जिनके गर्ल चाइल्ड है और वो भी 10 साल से कम की हैं। एंड आप मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड्स के लिए, मतलब 2 बच्चों के लिए हु आर गर्ल्स, उनके लिए आप सेव कर सकते हो अप टू अ सीलिंग कैपिंग ऑफ 1.5 lakhs। इसमें जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 8.2% चल रहा है। हाउएवर दिस इज सब्जेक्ट टू चेंजेस इन द फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन के आरबीआई की पॉलिसीज और गवर्नमेंट के बॉन्ड रेट्स क्या रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी ये वाला जो परसेंटेज है वो चेंज हो सकता है, बट टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट है, तो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड ओके व्हेन इट कम्स टू अ फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। अदरवाइज प्रेफर्ड चॉइसेस आर जो हमने ऊपर की तरफ आपको बताई। इसके अलावा पेंशन प्लान्स आते हैं। जनरली इंश्योरेंस कंपनीज गिव दीज पेंशन प्लान। सो टिपिकली आजकल जो पेंशन प्लान्स हैं वो मेजरली तो फिक्स्ड इनकम के ही होते हैं जहाँ पे बॉन्ड्स खरीदा जाता है, बट कुछ एक्सपोजर इक्विटी में दिया जा सकता है और इसीलिए आप 7 से 16% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या मिला हुआ है, और कुछ कुछ पैसा कमोडिटीज में जैसे गोल्ड सिल्वर में भी जा सकता है। सो दिस इज पेंशन प्लान फॉर अस। सिमिलरली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स होती हैं, इसमें भी आपको 8.2% का रिटर्न मिलता है। So overall, this is also linked to the RBI and the government bonds. So
इट कैन बी सब्जेक्ट टू चेंजेस। यहाँ पे आप देखोगे अगेन 5 साल का लॉक इन होता है, तो कहीं ना कहीं एंड ओनली जब आप 60 ईयर्स के हो जाते हो, 58 ईयर्स के हो जाते हो, उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। पीपीएफ पहले अच्छा चॉइस हुआ करता था, बट ये गिरते 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 अब 7.1% रिटर्न देने लगा है, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगेन आप 1.5 लाख रुपए तक की कैपिंग आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सीनियर सिटीजन स्कीम में बेसिकली एक और पॉइंट टू नोट डाउन है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिमिट जो पहले 15 लाख थी अब 30 लाख हो गई है। मतलब जो पहले सिर्फ 15 लाख रुपए तक का आप लमसम डाल सकते थे और वहां से आपको पेंशन आती, अब वो 15 लाख की बजाय 30 लाख कर दी गई है। सो दैट इज वन यू कैन से बफर विच द गवर्नमेंट हैज गिवन। द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज नेशनल सेविंग स्कीम्स एंड टैक्स सेविंग एफडीज। दिस टिपिकली गिव्स एनीथिंग बिटवीन 7.25 to 8%, बट दिस इज टैक्सेबल। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये टैक्सेबल हो जाती है आपके हाथों में, और इसमें एवरेज यही आप देख रहे हो 7.25 से 8% तक ही मिलता है। तो not very preferred choice, but somebody who's looking for a fixed income and does not want to take equity risk, then this is a preferred choice. Life insurance policies, apart from the life insurance aspect of it, it really doesn't score too much on the tax saving list. But having said that, life insurance is very important. Many people do not want to buy term plan because they feel कि वहाँ पे हमारे को returns नहीं मिलेगा, but the actual way of covering your life is by buying a term plan. But बहुत से लोगों का ओल्ड थॉट होता है कि मेरे को ऐसा प्लान चाहिए जहां पे मेरे को टैक्स सेविंग भी मिले, लाइफ इंश्योरेंस भी मिले, और मुझे उस लाइफ इंश्योरेंस पे भले ही 4-5-6% मिल रहा है, आई एम ओके विद इट, बिकॉज वो एक कंजर्वेटिव माइंडसेट का, जैसे कि लोग एफडीज कराते हैं वो कंजर्वेटिव माइंडसेट के होते हैं, दे डोंट वांट 10-12%। व्हाई दे डोंट वांट, वी नीड टू आस्क देम। बट समबडी हु इज लुकिंग फॉर कंजर्वेटिव रिटर्न्स विद टैक्स सेविंग एंड लाइफ इंश्योरेंस, देन उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ऑप्शंस टू लुक एट। इसमें भी लॉक इन पीरियड जनरली आप देखोगे 5, 10, 15, 20 साल का रहता है। तो टिपिकली जो हमने देखा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, अनटिल यू डोंट कंप्लीट 10 to 15 ईयर्स, तब तक आपका जो प्रीमियम कॉस्ट है या जो आपने इनपुट कॉस्ट दी है वो भी शायद नहीं निकलती है, एंड इट डजंट इवन बीट इन्फ्लेशन। सो उस लॉजिक से प्योरली फ्रॉम अ ओनली एंड ओनली फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, इट मे नॉट इवन बीट इन्फ्लेशन। बट अगर आप उसको इंश्योरेंस की नजर से देखते हो, देन इट माइट मेक अ बंडल्ड सेंस। So that was little bit from our side on best ways to save tax. The top 3 are ELSS, NPS and ULIP. For the simple reason is because they allow you to invest in equity based products, and equity based products ही आपको double digit returns दे सकते हैं, and आपको इन्फ्लेशन और जो टैक्स का ये दो मॉन्स्टर्स हैं उसको बीट करके एक डिसेंट आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। सो आपको क्या लगता है कि कौन से आपके लिए, आपके रिस्क एपेटाइट से, आपके माइंडसेट से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा बेस्ट वे टू सेव टैक्स है? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, एंड विल बी हैप्पी टू रीड दोस कमेंट्स। थैंक यू सो मच। टिल देन, जय हिंद। थैंक